हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 18 डांसिंग ऑन। यह सुधा चंद्रन जी की एक नृत्यांगना है, कलाकार हैं सुधा चंद्रन जी। इनकी जीवनी पर आधारित है, जिन्हें शैलजा गांगुली ने लिखा हुआ है। इनकी जीवनी को उससे यह पाठ लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। डांसिंग मे नॉट बी ईजी फॉर द गर्ल इन द पिक्चर डिस्कस। नृत्य करना आसान नहीं था, मे नॉट बी ईजी फॉर द गर्ल इन द पिक्चर। चित्र में दिए गए बालिका के लिए डांस करना आसान नहीं था। अल रिपु शब्दम वर्णम पदम, दीज वर स्ट्रेंज वर्ड फॉर द ऑडियंस इन द पैक्ड ऑडिटोरियम इन वाशिंगटन। अल रिपु शब्दम वरम पदम, यह शब्द अजीब शब्द थे फॉर द ऑडियंस, श्रोताओं के लिए, इन द पैक्ड ऑडिटोरियम, खचाखच भरे हुए। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार, जहां कार्यक्रम करवाने के लिए सभागार जैसा बड़ा सा बनाया जाता है इन वाशिंगटन। तो वाशिंगटन के सभागार में। बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, एक भारत की युवा नृत्यांगना, लुकिंग स्प्लेंडेड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, लुकिंग स्प्लेंडेड, शानदार दिख रही थी, इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, कॉस्ट्यूम मतलब पोशाक। तो भारत की युवा नृत्यांगना अपने पारंपरिक पोशाक में बहुत ही शानदार लग रही थी। एक्सप्लेंडेड ईच आइटम बिफोर सी बिगन हर डांस, अपना डांस शुरू करने से पहले एक्सप्लेंडेड, इन्होंने विस्तार से प्रत्येक जो भाग हैं उसको बताया। दे बिगन टू अंडरस्टैंड द भाव, उन्होंने अपने भाव, इमोशंस को बताते हुए स्टार्ट किया। उसके बाद राग, मेलोडी एंड ताल, रिदम ऑफ भरतनाट्यम, तो जो भरतनाट्यम के पार्ट्स हैं इनको बताते हुए उन्होंने अपना डांस प्रारंभ किया। अबाउट 10 ईयर्स एगो, अब ये जो ऑडिटोरियम की घटना बता रहे हैं, इससे 10 साल पहले सुधा वाज प्रॉमिस्ड 17th ईयर ओल्ड डांसर विथ मोर देन 80 परफॉर्मेंस बिहाइंड हर। सुधा वाज प्रॉमिसिंग, सुधा जो थी वह 17 वर्ष की एक नृत्यांगना थी, विथ मोर देन 80 परफॉर्मेंसेस, जो कि 80 से अधिक प्रस्तुति दे चुकी थी, बिहाइंड हर। एंड देन, और तब, वन डे, एक दिन, सी वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, एक दिन वह सड़क दुर्घटना में घायल हो जाती है। अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचनापल्ली, तिरुचनापल्ली नामक शहर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर इनका एक्सीडेंट होता है। तमिलनाडु वर द फैमिली हैड गॉन, ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, वेयर द फैमिली हैड गॉन, जहां इनका परिवार जा रहा था, फॉर देयर एनुअल पिलग्रिम्स, अपने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए। जब यह अपने परिवार के साथ जा रही होती हैं, तब तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी पर इनका दुर्घटना हो जाता है। परहैप्स, शायद, सी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, शायद इनका उपचार अच्छे से नहीं हुआ, एट द लोकल हॉस्पिटल, वहाँ का जो लोकल हॉस्पिटल होता है जहाँ दुर्घटना हुई होती है, वहाँ शायद इनका इलाज अच्छे से नहीं हुआ। वेयर सी वाज रस्ट, जहाँ ये हड़बड़ी में गई होती है। इन केस, इस स्थिति में, हर इंजरी रिजल्टेड इन अ गैंग्रीनस इन्फेक्शन, इस स्थिति में इनका जो घाव है वह मवाद भरा संक्रमण उसमें चालू हो जाता है। व्हेन सी वाज टेकन टू चेन्नई, जब इन्हें चेन्नई ले जाया जाता है, द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन, द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड, डॉक्टर अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन, जो संक्रमण का बढ़ना है, संक्रमण का ग्रोथ है, उसे रोकने के लिए डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं। बट, लेकिन, फाइनली दे वर फोर्स्ड टू एम्प्यूटेट हर राइट लेग, लेकिन अंततः वह मजबूर हो जाते हैं, एम्प्यूटेट मतलब काटने के लिए, हर राइट लेग, इनका जो राइट लेग है, राइट पैर है, उसे काटने के लिए डॉक्टर मजबूर हो जाते हैं। फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर बिलो द नी, लगभग, अबाउट मतलब लगभग, फ्रॉम मतलब से, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बिलो द नी, घुटने के 8 सेंटीमीटर नीचे से इनका पैर जो है काटना पड़ जाता है डॉक्टर को। इन द टेरिबल मंथ्स दैट फॉलोड, अब ये जो भयानक माह जो होता है यह इनका शुरू हो जाता है जब इनका पैर कट चुका था। सुधा सर्च बिगन टू फाइंड अ वे डांसिंग अगेन,
अब सुधा फिर से रास्ता ढूंढने लगती हैं, टू फाइंड अ वे ऑफ डांसिंग बिगन, अपना डांस शुरू करने के लिए यह मन ही मन रास्ता ढूंढने लगती है। द डे आई मीट डॉक्टर प्रमोद सेठी, तो ये एक दिन डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिलती हैं। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि माई ड्रीम्स वुड कम ट्रू, कि मेरा सपना सच हो जाएगा। सी सेज, वह बोलती हैं, डॉक्टर सेठी हैड वॉन द मैक्सेसे अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट, जो डॉक्टर सेठी थे ये मैक्सेसे अवार्ड जीत चुके थे, इसके लिए फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फूड, किए इन्होंने अपना एक जयपुर फूड नामक कृत्रिम अंग जो है एन आर्टिफिशियल लाइम, एक कृत्रिम अंग इन्होंने डेवलप किया था, मेड जो कि बना होता था फ्रॉम वल्कनाइज्ड रबर फिटेड विथ स्पंज, जो कि इनका कृत्रिम पार्ट है वह वल्कनाइज्ड मतलब रबड़ को गर्म करके गला करके इतना मजबूत कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और उसके अंदर में स्पंज भरा हुआ था, तो वल्कनाइज्ड रबर फील्ड विथ स्पंज से ये अपना आर्टिफिशियल लाइन कृत्रिम अंग बनाते थे। सुधा एक्वायर्ड जयपुर फूड, सुधा ने भी यह जयपुर फूड जो है प्राप्त किया, एंड बिगन हर डिटरमाइंड जर्नी बैक, और अपना डिटरमाइंड मतलब निर्धारित जो यात्रा है उसे फिर से प्रारंभ किया। टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम, अपना जो भरतनाट्यम की दुनिया है उसमें यह वापस आई और अपनी निर्धारित यात्रा को प्रारंभ की। लर्निंग टू बैलेंस करना सीखा। बैंड यानी झुकना, स्ट्रेंच यानी फैलना खींचना, वॉक मीन्स चलना, ट्विस्ट एंड टर्न मुड़ना और घूमना, ये सब इन्होंने अभ्यास किया धीरे धीरे। फाइनली डांस, और अंततः यह डांस करने लगी। इसके बाद देखते हैं आगे। हर डॉक्टर्स, उनके जो डॉक्टर हैं, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स, उनके अभिभावक, एंड हर गुरु वर ऑल अ पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट्स, ये सभी जो थे उनके पैशनेट प्रयास का हिस्सा थे, तो उनके जोश से भरपूर प्रयास का हिस्सा थे। ऑन अक्टूबर 27, 1982, 27 अक्टूबर 1982, सी गेव अ गुरु दक्षिणा, इन्होंने गुरु दक्षिणा दिया। गुरु दक्षिणा में इन्होंने क्या दिया? अ ट्रेडिशनल थैंक्स, पारंपरिक धन्यवाद, गिविंग रिसाइटल, प्रस्तुति के माध्यम से पारंपरिक धन्यवाद इन्होंने अपने गुरु को दिया, क्योंकि इससे अच्छा धन्यवाद उनके लिए कुछ हो नहीं सकता गुरुओं के लिए। तो एट द रेसिडेंस ऑफ हर गुरु, अपने गुरु के निवास पर। इट वॉज ट्रूली मिराकल, यह सचमुच चमत्कार था। व्हाट वॉज मिराकल? मिराकल मतलब जो हम कभी सोचे न रहे, ऐसा कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाना, वह चमत्कार कहा जाता है। ऑन जनवरी 28, 1984, 28 जनवरी 1984, सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कमबैक, सुधा ने ऐतिहासिक वापसी की बाय गिविंग अ पब्लिक रेसिटल, जनता के बीच में एक प्रस्तुति देकर के इन बॉम्बे, मुंबई में। द परफॉर्मेंस वाज नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी, जो कि प्रस्तुति थी वह उल्लेखनीय थी, फॉर के लिए, इट्स क्लासिकल क्वालिटी, उनके क्लासिकल गुणवत्ता के लिए यह जो प्रस्तुति थी उनकी वह उल्लेखनीय थी, बहुत अच्छी थी। एवरीवन वार्मली वेलकम्ड टू रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर, प्रत्येक ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया द रिटर्न, वापसी का, ऑफ द टैलेंटेड डांसर, इस प्रतिभाशाली नृत्यांगना की वापसी का सभी ने गर्मजोशी के साथ खुशी खुशी स्वागत किया, अभिनंदन किया। हर फादर केडी चंद्रन सेज, उनके पिताजी केडी चंद्रन कहते हैं कि आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, मतलब सुधा के प्रत्येक परफॉर्मेंस के बाद, सुधा यूज्ड टू आस्क, सुधा उनसे पूछती थी, हाउ वाज इट डैडी, यह प्रस्तुति यह कैसा था पिताजी, एंड आई यूज्ड टू टेल, और मैं बोलता था हर उसे, दैट सी स्टिल हैड टू इम्प्रूव अ लॉट, इसमें अभी भी सुधार की बहुत आवश्यकता है, ताकि वह और सुधार कर सके, इसलिए उनके पिताजी अपने बच्चे से ऐसा कहते थे। बट ऑन जनवरी 28, लेकिन 28 जनवरी के दिन, व्हेन सी आस्क्ड मी द यूजुअल क्वेश्चन, लेकिन 28 जनवरी के दिन सुधा अपनी प्रस्तुति के बाद, रिसाइटल के बाद, जब पिताजी से पूछती हैं सेम यही प्रश्न, तो उनके पिताजी बोलते हैं कि आई डिडंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कह सका, आई जस्ट टच्ड हर फीट, मैंने केवल उसका चरण स्पर्श कर लिया, उनके पैर छू लिए। इट वाज माय ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट आर्टिस्ट, यह एक समर्पण था, श्रद्धांजलि समर्पण था एक महान कलाकार को मेरी ओर से, एक पिता की ओर से, इसलिए उन्होंने अपने बेटी का प्रयास देख करके उनके चरण स्पर्श कर लिए।
क्योंकि यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं और किसी कारणवश उनके साथ ऐसी घटना हो गई है। तो आगे देखते हैं। सुधा's अमेजिंग सक्सेस स्टोरी टुक एन इंटरेस्टिंग टर्न। सुधा की आश्चर्यजनक सफलता की कहानी टुक लेती है एन इंटरेस्टिंग टर्न, एक और रुचिकर मोड़ लेती है। वैन हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर, जब हैदराबाद के एक फिल्म निर्माता डिसाइडेड टू मेक अ तेलुगु फिल्म, एक तेलुगु मूवी बनाने का निर्णय लेते हैं। नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हर स्टोरी, न केवल उनकी कहानी पर आधारित, बट विथ हर इन अ मेन लीड, बल्कि उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर वह एक पिक्चर बनाने का फैसला करते हैं। मयूरी सक्सीड इनकरेज्ड हिम टू डब द फिल्म इन तमिल एंड मलयालम एंड रीमेक इट इन हिंदी एज। मयूरी सक्सेस इनकरेज्ड हिम, मयूरी का जो सफलता है वह उन्हें प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है टू डब द फिल्म इन तमिल एंड मलयालम, तो तमिल और मलयालम में जो मूवी है उसे ये डब करने के लिए प्रेरित करता है। एंड रीमेक इट इन हिंदी एज, और हिंदी में भी यह रीमेक बनाया जाता है। नाचे मयूरी एंड सुधा चंद्रन हैड येट अनदर बर्थ, और ये नाचे मयूरी मूवी में जो कलाकार होती है सुधा चंद्रन होती है, और यह उनका एक और पुनर्जन्म होता है एक कलाकार के रूप में, एज अ फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार के रूप में उनका एक यह नया जन्म था। सी हैज सिंस एक्टेड इन सम 3 दर्जन फिल्म इन सेवरल लैंग्वेज, वह अभी तक लगभग 3 दर्जन पिक्चरों में अलग अलग भाषाओं में काम कर चुकी हैं। एंड हैज आल्सो जस्ट कंप्लीटेड प्रोड्यूसिंग अ कन्नड़ फिल्म कलाभिमानी, एंड हैज आल्सो जस्ट कंप्लीटेड, और इन्होंने अभी पूर्ण किया है, प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पादन, अ कन्नड़ फिल्म, एक कन्नड़ पिक्चर का इन्होंने अभी बनाया है, उसका नाम है कलाभिमानी, बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बाला अन्ना, जो कि बाला अन्ना के जीवन पर आधारित एक सत्य कहानी पर आधारित है। अ डीफ आर्टिस्ट, ये बाला अन्ना कौन है? एक डीफ आर्टिस्ट, एक कम सुनने वाली बहरी कलाकार हैं। हु वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर, जो कि एक महान कलाकार हैं। बाला अन्ना 74 बाला अन्ना की उम्र 74 है। हैज 400 कन्नड़ फिल्म टू हिज क्रेडिट एंड इज स्टिल इन डिमांड, इन्होंने लगभग 400 कन्नड़ फिल्म बाला अन्ना जी ने कर चुकी हैं, और अभी भी इनका जो डिमांड है, मांग, वो है बहुत है। सुधा कहती हैं, इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप सो कैन आई। सुधा चंद्रन कहती हैं कि यदि हेलन केलर अपने विकलांगता है उसे समाप्त कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, कुड तो कैन आई, इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, यह हमेशा मैं स्वयं से कहती रही। पॉइंट आउट सिमिलरिटीज बिटवीन हेलन केलर एंड सुधा चंद्रन, पॉइंट आउट मतलब पता लगाइए, सिमिलरिटीज समानता, बिटवीन मतलब दो के बीच में, हेलन केलर और सुधा चंद्रन। दैट्स सुधा रिमार्क इज व्हाट शी रिप्लाइड टू हर इंडियन फैंस, है ना। दैट सुधा रिमार्क्स, सुधा कहती हैं, व्हाट शी रिप्लाइड टू हर इंडियन फैंस हु wrote to her in thousands after the रिलीज ऑफ हर फिल्म, इनका जो मूवी है रिलीज होने के बाद इनके हजारों फैंस ने इन्हें लेटर लिखा जिनमें यह कहती हैं कि पीपल रोड टू से दैट दे वाज इंस्पायर्ड बाय माय स्टोरी, पीपल लिखते हैं और कहते हैं दैट कि वे प्रेरित होते हैं मेरी कहानी से, दे वर इंस्पायर्ड बाय माय स्टोरी एंड दैट इट हैड गिव मी न्यू होप, और यह मुझे एक नई आशा देता है, यह हमें एक नई आशा देता है। आई डू फील थ्रिल्ड दैट माई मैसेज हैज गॉट एक्रोस्ड, है ना। मैं यह सोचकर रोमांचित हो उठती हूँ, आनंदित हो उठती हूँ कि जो मेरा मैसेज है वह सभी लोगों तक पहुँच रहा है और उनके जीवन में एक नई प्रेरणा आ रही है। एंड व्हाट इज द मैसेज, और इनका ये मैसेज वह क्या है? इनका मैसेज है सुधा चंद्रन जी का, जो वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना चाहती हैं। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड, द सीड मतलब जो सफलता का बीज है, द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज वह रहता है इन द ह्यूमन माइंड, वह मानव के दिमाग में ही रहता है। व्हेन हिज रियलाइजेशन कम्स, जब उसे इस सफलता के बीज का एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है, देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर वह वापस मुड़कर कभी नहीं देखता। वंस आई डिसाइडेड दैट माई हैंडीकैप्ड वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी, एक बार जब मैंने यह निर्णय कर लिया दैट की माई हैंडीकैप्ड मेरी विकलांगता वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी, मेरी विकलांगता मुझे नहीं रोक सकती, फ्रॉम डांसिंग
मेरी विकलांगता मुझे डांस नृत्य करने से नहीं रोक सकती, दैट्स वाज इट, और वही हुआ। इसका मतलब जो सफलता है, जो भी हम चाहते हैं, उसके बीज हमारे दिमाग में, हमारे मन स्थिति में, हमारे स्वभाव में ही रहते हैं। एक बार जब हम उसे महसूस कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप स्वयं ही उस आपदा को या उस हर्डल को तोड़ते हुए, पार करते हुए आप अपनी सफलता तक, अपने लक्ष्य तक हर हाल में पहुंच ही जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल लेसन हमारा आज का समाप्त होता है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।